नमस्कार आप सबको। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में। इससे पहले हमने लोक देवता गोगा जी के बारे में बात की थी। जो रामदेव जी है इनकी पूजा यहाँ पर राजस्थान में तो की ही जाती है। इसके अलावा गुजरात, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा यानी राजस्थान से के आसपास के जो स्टेट हैं वहाँ पर भी की जाती है। अगर बात करें रामदेव जी के अन्य नामों के बारे में तो इनको रामसा पीर कहते हैं, जो कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है। इसके अलावा इनको रूणीचा राधनी भी कहते हैं। इनके पिता का नाम अजमाल था। और बता दूं जो रामदेव जी है वैसे ये तंवर थे। इनकी माताजी का नाम मेनादे था। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम था नेतलदे। इसके अलावा इनको निहालदे भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनके जन्म तथा जन्म स्थान के बारे में। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो बाड़मेर के सीव तहसील के एक गांव उंडा काश्मीर में हुआ था। बाड़मेर में है ये। 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा जो इनके जन्म की तारीख है उसे हम बाबेरी बीज कहते हैं, जिसे कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, तो ये बाबेरी बीज कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। इसके अलावा 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। और जो ये तारीख है इसे हम भाद्रपद शुद्धि एकादशी कहते हैं। इसलिए जब हम मेले तिथि के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक पर, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेला लगता है बाबा रामदेव जी का रूणीचा में, वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी से द्वितीया से लेके एकादशी तक चलता है। ये यानी जन्म से लेके समाधि तक, जिस तारीख तक उन्होंने समाधि ली थी तब तक ये मेला चलता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है अवतार। बाबा रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके अलावा इनको कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। तो ये विष्णु अवतार है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इनका मंदिर रूणीचा में है, या इसे हम रामदेवरा भी कहते हैं। मंदिर का जो नाम है, यानी कि जो रामदेव जी के मंदिर होते हैं उन्हें हम देवरा कहते हैं। इसी वजह से रूणीचा को रामदेवरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है घोड़ा। तो इनके घोड़े का नाम लीला था। जब हमने गोगा जी के बारे में बात की थी तो मैंने बताया था कि उनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था, लेकिन रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। मेले तिथि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक चलता है। रचना, यानी रामदेव जी ने कौन सी रचना की थी? इन्होंने एक 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी। रात्रि जागरण, रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा रात्रि जागरण जो किया जाता है उसे हम जुम्मा कहते हैं। इसके अलावा जो इनके मेघवाल भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। ये
इधर वाला पॉइंट है मेघवाल भक्त, इसे हम रिखिया कहते हैं। और जो मेघवाल भक्त होते हैं वो यहाँ पर रात्रि जागरण में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर उनके द्वारा ही ये रात्रि जागरण करवाया जाता है। डालीबाई ये रामदेव जी की भक्त थी। इसके अलावा रामदेव जी ने इनको धर्म बहन भी बनवाया हुआ था। इसी वजह से जो डालीबाई है इनका नाम भी रामदेव जी के साथ में अमर हो गया। रामदेव जी ने जब समाधि ली थी उसे एक दिन पहले डालीबाई ने भी समाधि ले ली थी। नेक्स्ट है चमत्कार। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। भजन, जो इनके भजन है उन्हें ब्यावले कहा जाता है। नृत्य, रामदेव जी के जो मेला है उसके अंदर कामड़ स्त्रियों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे तेरताली नृत्य कहते हैं। ये कामड़ महिलाओं, कामड़ जो जाति की महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। छोटा रामदेवरा, ये गुजरात में है। बात करते हैं अन्य मंदिरों के बारे में, तो इनका जो मंदिर है वो जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर है। इसके अलावा सूरता खेड़ा में है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो ये रामदेव जी के मंदिर हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है ध्वजा। तो इनकी जो ध्वजा है वो या तो सफेद रंग की होती है, श्वेत, या फिर 5 रंगों की होती है जिन पर रामदेव जी के पगले बने होते हैं। आपको बता दूं जो रामदेव जी के भक्त हैं वो रामदेव जी के मंदिर में जो कपड़े के बने हुए घोड़े होते हैं वो चढ़ाते हैं। मंदिर की बात करें तो इनका एक मंदिर जो है वो बिराठिया में है जो कि अजमेर के ब्यावर में है। तो रामदेव जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक पर हम बात करेंगे। फिलहाल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।